पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है। 17,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। यही नाम भोले बाबा को मिला है नाम जप करने के लिए। देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने देव, और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। अरे कर्मीनो, अरे ज्ञानहीनो कहते हैं परमात्मा। कबीर जी कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चसन सुनकर फिरा मोतिया बंदरे। दर्शकों, शंकर भगवान जिनके भक्तों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत सारे लोग शंकर भगवान को मानते हैं। वैसे तो हिंदू धर्म में भी लोग भिन्न भिन्न भगवानों को माना करते हैं, उनकी पूजा किया करते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में लोग शंकर भगवान को भी मानते हैं। उनके लिए व्रत उपवास करते हैं और कावड़ यात्रा पर भी जाते हैं। कथावाचक वैसे तो श्री कृष्ण जी की महिमा बताते हैं, लेकिन वो शंकर भगवान को सर्वे सर्वा भी बताते हैं। उन्हें देवों का देव कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है शिव जी से ऊपर भी एक सदाशिव है? जी हाँ दर्शकों, शिव जी भगवान पूर्ण समृद्ध नहीं है। जी हाँ, क्या ये सच है? आइए आज कुछ धर्म गुरु और कुछ कथावाचकों से जानते हैं कि क्या शिव जी पूर्ण समृद्ध हैं या फिर नहीं, और शिव जी से ऊपर सदाशिव कौन है। आइए सबसे पहले कुछ कथावाचकों से जानते हैं कि शिव जी पूर्ण समृद्ध हैं या फिर नहीं। आइए जानते हैं। सब हैं देव, सब ने पिया अमृत तो सब बन गए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो शंकर जी बन गए देवाधिदेव महादेव। इसलिए देवताओं ने अमृत पिया तो वो क्या बने देव, और शंकर जी ने पिया जहर तो वो बन गए महादेव। तो अमृत से श्रेष्ठ जहर है। मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये दो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा हो रहा है। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज प्रॉपर जाप, लाइक प्रोनाउंसिएशन वो साउंड, नहीं तो मेरे मन में भी ये चीज चलती रहेगी कि ओम नमः शिवाय। कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कि भगवान शंकर सबसे भोले भगवान माने गए हैं। गुस्सा आता है वो बात अलग है जब महाकाल का रूप लेते, अदरवाइज उसके अलावा सबसे शांत भगवान माने गए हैं। हर वक्त समाधि में, हर वक्त खुद मेडिटेशन में ही बैठते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे ज्यादा लेने को। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शंकर जी अर्धनारेश्वर हैं, आधी अम्बा है आधे शिव हैं, इसलिए उनका नाम अर्धनारेश्वर है। वैसे उनमें ही दोनों पूर्ण है, तो उनमें श्रद्धा कहे तो केवल शंकर जी में निष्ठा रखिए। जिसे मनुष्य जीवन मिल गया और उसने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अपने जीवन को उपासना में लगा दिया, वो शिव है। भगवान भूत बावन भोलेनाथ हमारे पिता हैं, माँ पार्वती हमारी माँ हैं, हम सब उनकी संतान हैं। समझ में आ गई बात? पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है, और एक शिव पुराण ही बना दिया गया है। जैसे विष्णु पुराण है ऐसे शिव पुराण भी है। देवाधिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है, परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। एक को पकड़ के उसके ऊपर छोड़ दो, जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं। दर्शकों, अभी आपने बहुत सारे कथावाचकों के विचार सुने जिन्होंने हमें बताया कि शिव जी पूर्ण समृद्ध हैं तथा उन्होंने शंकर जी को अविनाशी भी बताया। और आइए अब इस विषय पर हम संत रामपाल जी के विचार जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज
इस विषय पर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। पुराण के अंदर लिखा है, पवित्र शिव पुराण के अंदर, कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण और श्री विष्णु जी सतगुण का आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सबका उत्पत्ति करता हूं, विष्णु तो मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। वो कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता है मैं तेरा बाप। दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध की शांति के लिए इस काल भगवान ने, जो इनका पिता है, जिसको ये सदाशिव कहते हैं पौराणिक, और ये हिंदू धर्म के गुरु जी, उस सदाशिव ने इनके बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा लिंग स्तंभ। तो ये लड़ना तो भूल गए, उसके और छोर को खोजने में लग गए। जब दोनों असफल रहे तो फिर वो सदाशिव, जो इनका पिता है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, वो शिव रूप धारण करके वहां खड़ा हो गया। फिर उनको ज्ञान बताने लगा, कहने लगा कि तुम अपने आप को भगवान मान बैठे, तुम भगवान नहीं हो, यू आर नॉट गॉड। अपना आत्मा दास का है तो विदग जा, इनके इतिहास बताते हैं तो आपको स्वीकार्य होगा। ये देखिए, ये है श्री शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, श्री शिव महापुराण विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। इतने ये यहां से प्रकाशित है। हम इसके, ये देखिएगा, इसके प्रश्न नंबर 11 से हम शुरू करेंगे। ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 छठा अध्याय। नंदी केश्वर बोले, हे योगींद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान से सैया पर अपने गुरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, अब यहाँ के ही से ब्रह्म ज्ञानी है, देखियो, अपनी इच्छा से ही वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा। ब्रह्मा जी कह रहे विष्णु जी को, हे वत्स, हे बेटा, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं, तेरा मालिक आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा गुस्सा आया, पर ऊपर तो शांत बने रहे, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजमान हो। अब विष्णु जी कहे, उसने ब्रह्मा जी को कहा, जा बेटा बैठ जा। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र यानी टेढ़ा क्यों हो रहा? गुस्से में हो रहा था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना सर्वथा व्यर्थ है। नंदी केश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु
दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब देखो, संपूर्ण देवता विमान में बैठकर वो तो लठ बजाने तैयार हो रहे हैं, और हमारे देवता फिर क्या क्रिया करते हैं। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, अब यहां देखिए, हम जो आपको दिखाया था, फिर देखिए ये पृष्ठ 17 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 9 पर नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को यहां देखें। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ उनसे क्या कहा। भगवान ने सदाशिव ने क्या कहा कि मेरे सकल और निष्कल यानी साकार और निराकार में भेद से 2 रूप है, परंतु और ईश्वर नहीं है, मेरे अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है। इस कारण उनके 2 रूप नहीं हो सकते, पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, यह निष्कल है, निष्फल नहीं, और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, तुमने अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम दोनों अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। मैं ही परब्रह्म हूं। अब ये काल बोल रहा है, अब यहां विचलित कर रहा है इनको। मैं ही परब्रह्म हूं, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं। यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तो ज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। 18वें पृष्ठ पर चलते हैं। इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रकट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। अब यहां ये क्या कह रहा है, श्री सदाशिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ये सदाशिव यहां क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले तो ब्रह्म रूप हुआ वो स्तंभ, वो तो समझो मेरा निष्कल रूप है, निर्गुण रूप है मेरा, ये स्तंभ आया पिलर, और ईब में निर्गुण से सगुण हो गया, तुम्हारे सामने आया। अब देखो हम अपने उस प्रसंग पर आते हैं। हमने ये देखना है कि ब्रह्मा और विष्णु और ये शिव ये भगवान नहीं है, ये प्रभु नहीं है। ये प्रसंग था। यदि ये दास वैसे सिंपल कहकर छोड़ देता तो बहुत विरोध मान लेते भक्तजन, क्योंकि उन्होंने पूरा अज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान नहीं सुना, सदग्रंथों का उनको ज्ञान नहीं, इसलिए सदग्रंथों को रूप करना अनिवार्य हो गया है। अब आगे ये क्या कहता है देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 18 अध्याय 10 चल रहा है। पृष्ठ नंबर 18 पे
और शिवपुराण वेदवेश्वर संहिता भाग 1 10वां अध्याय हम यहाँ पढ़ते पढ़ते आ गए। 9वां अध्याय यहाँ समाप्त हो गया। जो हमने यहाँ पढ़ लिया, इससे मैं अज्ञात रूप हूँ, पीछे तुम्हें प्रकट देने के लिए निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे इसके। इति श्री शिव महापुराणे वेदवेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय, ये 9वां अध्याय इति हो गया, समाप्त। अब 10वां शुरू हो गया, ये 10वां। अब हम यहाँ 10वें में पढ़ रहे हैं नीचे। हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को इनका पिता वो सदाशिव काल कह रहा, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश्वर को प्रदान किए हैं। अब देखो, जो दास सिद्ध करना चाहता है, एक तो ब्रह्मा और विष्णु और फिर रुद्र और महेश्वर, ये 4, इनसे 5वां है यू सदाशिव, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिताजी हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।